हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम. हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है यहाँ पे रिगार्डिंग बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम. हमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं. एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन n इक्वल्स टू 2 ऑर्बिट इज मोर देन इन द n इक्वल्स टू 1 ऑर्बिट. तो क्वेश्चन में गिवन है जो एंगुलर मोमेंटम होता है टू सेकंड ऑर्बिट में वो ज्यादा होता है फर्स्ट ऑर्बिट से. अब देखो nth ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम हम लिखते हैं दैट इज इक्वल्स टू NH by 2 pi. ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इट इज गिवन बाय NH by 2 pi. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है n से. ठीक है, अगर n की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एंगुलर मोमेंटम भी इंक्रीज होगा. सो हम बोल सकते हैं कि जो L2 की वैल्यू होगी इट वुड बी ग्रेटर देन L1. ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n इक्वल्स टू 2 ऑर्बिट इज मोर देन इन द n इक्वल्स टू 1 ऑर्बिट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. सेकंड में दे रखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी n इक्वल्स टू 2 ऑर्बिट इज मोर देन इन दी n इक्वल्स टू 1 ऑर्बिट. सेकंड में देखे जो काइनेटिक एनर्जी होती है सेकंड ऑर्बिट में वो ज्यादा होती है फर्स्ट ऑर्बिट से. अब देखो जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाइड्रोजन एटम के लिए माइनस ऑफ टोटल एनर्जी के इक्वल होती है. और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है इन nth ऑर्बिट इट इज गिवन बाय -13.6 बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी वुड बी 13.6 बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहाँ पे हम देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शन है n स्क्वायर के. ठीक है, यानी कि अगर n की वैल्यू इंक्रीज होगी काइनेटिक एनर्जी वुड डिक्रीज. तो हम बोल सकते हैं n इक्वल्स टू 2 ऑर्बिट में जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी वो फर्स्ट ऑर्बिट से कम होगी. ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई. अब देखो थर्ड में गिवन है द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द n इक्वल्स टू 1 ऑर्बिट इज मोर देन इन द n इक्वल्स टू 2 ऑर्बिट. यानी कि जो एक्सेलरेशन होता है वो 1 ऑर्बिट में ज्यादा होगा सेकंड ऑर्बिट से. अब देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है v स्क्वायर बाय r. ठीक है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कर रहा होगा ऑर्बिट में इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय v स्क्वायर बाय r. अब देखो हमें पता है कि जो वेलोसिटी होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटम नंबर. ठीक है, और जो रेडियस होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. सो हम एक्सेलरेशन के लिए बोल सकते हैं इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. अब देखो v हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के तो ये हो जाएगा 1/n स्क्वायर और r हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के. ठीक है, तो एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n टू द पावर 4. ठीक है, n की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा. तो n की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी. सो हम बोल सकते हैं n इक्वल्स टू 1 में एक्सेलरेशन की वैल्यू ज्यादा होगी. अब n को बढ़ाओगे तो a की वैल्यू कम हो जाएगी. ठीक है, सो n इक्वल से 2 ऑर्बिट में एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो जाएगी. सो हम बोल सकते हैं थर्ड स्टेटमेंट में बिल्कुल करेक्ट है कि 1 ऑर्बिट में एक्सेलरेशन की वैल्यू ज्यादा होगी. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है. तो फर्स्ट में देखो दे रखा है फर्स्ट एंड 2 आर करेक्ट, नहीं. सेकंड एंड 2 आर करेक्ट, ये भी गलत है. ओनली 3 एंड 1 आर करेक्ट. थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नहीं ये भी गलत हो गया. थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.